ख्याल है कि एक दूसरे के साथ दो पेच हो रहे हैं सियासी। जो नए का जो हालात पैदा हुए हैं ताज़ की गिरफ्तारी के बाद, तो ये पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो तो तब्दील हो चुका है। इमरान खान साहब अगर वो उनको अलहदा डील किया जाए और पार्टी को अलहदा, और पॉलिटिकल ओपोनेंट के पास ये कि उनके हाथ में कुछ हो। पहली बात तो है कि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार दफा दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को हर मौके पे ये कहा है कि आप जो है इनसे चुंगल से निकल आए। 14 मार्च में नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब के घर चल के गए थे, उनको समझाया था कि सियासतदान मिलकर काम करें। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हुकूमत वाकई तहरीक इंसाफ से इंगेज करने में संजीदा है? क्योंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब को टास्क मिला हुआ है, दूसरी तरफ बड़ा हॉकिश सा एटीट्यूड है। ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट देते हैं अगेंस्ट PTI, फिर एहसन इकबाल साहब को लगता है कि टास्क ये दिया हुआ है कि आपने मुज़ाकरात के इस अमल को सबूताज करने में स्टेटमेंट देने। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह पैरेलल कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई कुछ संजीदा अटेम्प्ट है, संजीदा कोशिश है हुकूमत की, या बस ये ऐसे ही है, ये दिखाने को है? मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के साथ दो पेच हो रहे हैं सियासी। जो नए का जो हालात पैदा हुए हैं ताज़ की गिरफ्तारी के बाद, तो ये पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो तो तब्दील हो चुका है और चंद चीजें बड़ी क्लियर होकर सामने आई हैं। और उसमें एक जो सबसे अहम चीज ये है कि इमरान खान साहब को उन्होंने फाइनली तय कर लिया है कि उसका क्या सलूक करना है, और उसका ऑलमोस्ट बगैर जो है बताए जो बयानिया सामने आए हैं। और इमरान खान ने उसी हवाले से अपनी अपीलें भी की हैं कि जो है मुझे मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा रहा है, और हाई कोर्ट में लाहौर के, इस्लामाबाद के, और उन्होंने सारी कर दी हैं और वहाँ पर ही क्या बनेगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये इन्होंने जब से एंगेज करना शुरू किया है ताज़ के बाद से, तो मेरा ख्याल है, उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब के बाद पार्टी को एंगेज किया जाए, ताकि इमरान खान साहब अगर वो उनको अलहदा डील किया जाए और पार्टी को अलहदा। और पार्टी में चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस जो है तो बहुत स्ट्रांग है, और थोड़ी स्ट्रांग नहीं बल्कि बहुत स्ट्रांग है इस वक्त तहरीक इंसाफ। टेक्निकली मेरे नज़दीक, मेरी अपनी हिसाब किताब के और मेरे अपने जो मैं कैलकुलेशन है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ टोटल उनकी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की कब्जा सब्दाद में है। इसलिए वो सिस्टम के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी रावी चैन लिख रहा है, उनके मुताबिक वो काम कर रहा है। अली अमीन गंडापुर पार्टी की आदत भी उनके साथ बड़ी स्क्रीन है, बड़ी जो है एक ही जिसको कहना चाहिए कि उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा करी बल्कि कफट पैदा की हुई है, और उनके मुताबिक ही वो चल रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो सर जी मुज़ाकरात करवा रहे हैं, और ताकि जी ठीक है। सबसे पहले तो सर आप ये कह रहे हैं कि -1 फॉर्मूले पे काम हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान को माइनस करके रेस्ट ऑफ द PTI जो है उसके साथ बातचीत हो सकती है, और उसके लिए कोई गुंजाइश तैयार की जा रही है। यानी PTI बाकी जो बचेगी उसमें कौन लीड कर रहा होगा, मोडालिटीज जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है, अगर मैं ऐसे ही समझाऊं तो। देखिए -1 तो खैर फार्मूला पाकिस्तान के अंदर एक आजमूदा चीज है, उसका तो मतलब यही होता है। जब आप किसी के पीछे पड़ते हैं तो मैं आपको एक दर्जन मिसालें दे सकता हूँ, नवाज शरीफ समेत और भुट्टो साहब समेत और बेशुमार। और लेकिन इस वक्त तो क्राइसिस ये है कि जो आपने फरमाया है कि इस तरह वो ये चीजें ऑलमोस्ट ये तो क्लियर हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्हें घेरा हुआ है। इमरान खान साहब एक अरसे से जब से वो जेल में है, तो मेरी अपनी हिसाब में इस इमरान खान ने सब लोनली है, और जो लोग उनको मिलते हैं वो बेसिकली वो इमरान खान साहब के से ज्यादा उनके डांडे कहीं और मिलते हैं। उनकी जो जिसको कहना चाहिए तारे कोई और हिला रहा होता है। सर नवाज शरीफ बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक मुदल्लल खिताब फरमाया है असम्बली के अंदर। तो ये जो सीजन लोग हैं, आपको लगता है कि ये फिर बावजूद इसके कि इनको पता है कि ये भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ ऐसा होने देंगे? नहीं, देखो बात यह कि जी पॉलिटिकल ओपोनेंट के पास ये कि उनके हाथ में कुछ हो। पहली बात तो है कि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार दफा दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को हर मौके पे ये कहा है कि आप जो है इनसे चुंगल से निकल आए। 2014 मार्च में नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब के घर चल के गए थे, उनको समझाया था कि सियासतदान मिलकर काम करें। फिर उसके बाद फौरन 2 महीने बाद धरना हो गया। अप्रैल जो है 2014 से उसकी तैयारी शुरू हो गई।
1 महीना भी नहीं होता है नवाज शरीफ जो है पूरी टीम के साथ इमरान खान साहब के घर बनी गाला में तशरीफ लाए थे। और फिर आपने देखा 2014 का धरना, फिर उसके बाद 2016 के अंदर लॉकडाउन और पैनामा, और इमरान खान साहब जो है शाना बशाना लड़ते रहे। लेकिन असल बात है कि जब नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की एक तहरीक चली थी जो 20 अक्टूबर 2020 में उसका पहला जलसा गुजरांवाला में था, तो नवाज शरीफ साहब ने उसमें खिताब किया था। वो तहरीक मेरे कागजों के अंदर हिसाब किताब में वो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कमजोर करने के लिए पीडीएम को ऑन बोर्ड करके चलवाई थी। ख्याल था कि अगर इमरान खान साहब ने उनके मुतालबात ना माने, जैसे बुजदार को हटाना और बेशुमार थे, तो वो उसकी हुकूमत को हटा देंगे। नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले जलसे में क्या तकलीफ दी थी? उन्होंने कहा कि इमरान खान से तो साहब से तुम्हारा झगड़ा है ही नहीं, और जो बंदे तहरीक शुरू कराने वाले थे उनके अपने भाई के जरिए या पीपल्स पार्टी के जरिए या मौलाना फजल रहमान के जरिए, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरी तो जो शिकायत है जनाब बाजवा साहब आपसे हैं, मेरी तो दुश्मनी जो है ये मेरे साथ तो जो सूरत हाल है जनरल फैज हमीद आपने ये किया। तो इमरान खान साहब ने उसका क्या जवाब दिया? तीसरे दिन बाजवा साहब के साथ खड़े हुए कन्वेंशन सेंटर पे कहते हैं नवाज शरीफ तुम्हारी ये जुर्रत है तुम बाजवा का नाम लो, तुमने ये कैसे हो गया कि तुम जो करप्ट आदमी हो तुम इसे इनके खिलाफ हो? तो इमरान खान साहब को मैंने भी समझाया, मैंने क्या समझाने का पैगाम भिजवाए कि खुदा के वास्ते ये तुम्हारा अपना गड़ा खोद रहे हो, ये सारे सियासतदान पहले कर चुके हैं, बेनजीर के साथ नवाज शरीफ कर चुका है, नवाज शरीफ साहब के साथ बेनजीर कर चुकी है, तो ये उसमें सब गिरे वो सारे खुद ही हैं, इसमें तुम ही ने गिरना है, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन 12 वो लगे रहे। आज ये कि इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास को बचने की सूरत है, बावजूद है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ का फर्क ये है कि नवाज शरीफ साहब बेचारे तो अब फाड़ेगा सियासत में, वो तो सियासतदान की ताकत क्या होती है? पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक ओपिनियन, वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने सबको मार्जिनलाइज कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब की ये पब्लिक सपोर्ट काम आएगी ना भुट्टो के काम आई थी ना नवाज शरीफ साहब काम आई थी, तो इमरान खान साहब कैसे काम आएगी जबकि आगे सामने ताकत है? इमरान खान साहब को सियासत के अंदर तो जो है ना इस वक्त जुमला गैर मुतरदा बना दिया। और ये आप हमारी गलत फहमी है, फौज का डिसीजन इंस्टीट्यूशन का डिसीजन है। अगर उन्हें फैसला कर दिया है राहील शरीफ ने कि नवाज शरीफ ने जाना है, तो बाजवा जिसको नवाज शरीफ ने अपने हाथ में उठाया उसने वहीं से शुरू किया था जहाँ राहील शरीफ छोड़ के किया था। तो ये हम नहीं पढ़ते और फिर हमें ये अंदाजा हम सब मिलेंगे कि पार्टी रह जाती है। भुट्टो साहब की कौन सी पार्टी रह गई थी? भुट्टो छोड़ के गए तो बेनजीर के बाद वो पार्टी थी कि आज 88 में हुकूमत बनाई, 93 में बनाई, 2008 में बनाई, तीनों दफा उनको सिंपल मेजोरिटी असेंबली में नहीं मिली। ये भुट्टो की पार्टी थी, भुट्टो की पार्टी तो 2/3 मेजोरिटी वाली पार्टी थी। तो इसलिए हम जो कहते हैं पीपल्स पार्टी जिंदा रही, आप ये कह रहे हैं कि पावर, आप ये कह रहे हैं ये जरूर हुआ कि पार्टी का नाम लेवा था और शायद इमरान के केस में नाम लेवा कोई ना हो। साहब आप ये कह रहे हैं कि पावर इज पावर और अल्टीमेटली पावर ही जो है वो प्रिवेल करेगी। सर पावर वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पावर इज पावर। लेकिन असल मसला तो ये है कि यहाँ पे जो हम 70 साल से चीज देख रहे हैं उसी ने रिपीट होना है ना। सर लास्टली सवाल भी यही है कि और फिर कोई वजीर आजम वो भी नहीं है जो अपनी मुद्दत पूरी कर सका हो। तो अभी शहबाज शरीफ साहब बड़े हैंड्स इन हैंड्स दिखाई देते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बड़ी सुर और सेम पेज और सेम पेज प्लस अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये जो स्टेटस को है वो सस्टेन करेगा, बरकरार रहेगा, या यहाँ पर भी कुछ चेंज हो? उसमें तो कोई इसमें झोल नहीं आना, इसे रहना है। हाँ अलबत्ता अगर उनकी जरूरत पड़ेगी मास्टर लगाने की, वो उसकी वजह नहीं होगी वो शहबाज शरीफ को हटाना चाहेंगे, उसकी वजह और की हालात होंगे। आज तो मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुन के भी लगा कि जैसे मौलाना भी की जो वेव लेंथ है या लाइनो लेंथ है हुकूमत के साथ खासी मिल रही है। मौलाना बेचारे क्या करेंगे, वो फर्स्ट रहे हैं, उनको बहुत सीरत आदमी है, बड़े समझदार आदमी है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड है। उनको बेचारों को ये है कि ये अब क्या किया, हर बंदा कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।